हे गाइस, दिस इज आपने स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दी ड्रीम मॉडल्स पे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वैदिक मैथ्स क्या होती है और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी और इसके बारे में और भी हमने चर्चाएं की थी और ये भी देखा था कि वैदिक मैथ्स से जोड़ और घटाव हम कैसे कर सकते हैं। आज उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम ये देखेंगे कि वैदिक मैथ से हम गुणा कैसे कर सकते हैं और ये भी देखेंगे वैदिक मैथ से वर्ग, घनफल और भी आगे जो भी आते हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो एग्जांपल नंबर 8 है वो हमें करना है सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम। ठीक है, ये सूत्र आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हो और 9th क्लास में भी पढ़ चुके हो। 10th क्लास में इस सूत्र पे आपके सिर्फ और सिर्फ ये एक एग्जांपल है, एक्सरसाइज में कोई भी इस पे क्वेश्चन नहीं है, तो एक एग्जांपल है, ये देख लेते हैं कैसे होता है। ये आपको करना है चरण के हिसाब से, स्टेप के हिसाब से। फर्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे? फर्स्ट स्टेप में आपको लिखना है कि समूह बनाने पर अब ये समूह बनते कैसे ये देखते हैं। समूह आपको बनाने हैं जैसे आपने ये फर्स्ट ले लिया, ठीक है। फर्स्ट में आपको क्या लेना है? 7 और 8। यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट में आपको लेना है 7 और 8। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में 2 लेने हैं आपको, यानी दो संख्या साथ में लेनी है। यहाँ पे लिख देते हैं अपने सेकंड में आपको क्या करना है? दो संख्या साथ में लेनी है। यहाँ पे आ जाएगा 47 और नीचे क्या है? 2 संख्या 28। अब हम बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड में आपको क्या करना है? 3 संख्या साथ में लेनी है। 3 संख्या साथ में लेनी है। कैसे लोगे? जैसे एक ये हो गई 7 और 8, सेकंड में ये हो गया 4 और 2। थर्ड में देखो यहाँ पे 1 है पर नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है? 0 लिख देना है। तो एक और क्या हो जाएगा? 0। थर्ड हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ में आपको क्या करना है? फर्स्ट में हमने एक जोड़ा लिया था यहाँ पे, ठीक है। सेकंड में हमने यहाँ पे 2 जोड़े लिए थे। थर्ड में हमने कितने? 1 2 3 जोड़े लिए थे। अब फोर्थ में आपको क्या करना है? यहाँ से कम करने वापिस। यहाँ पे 3 थे, 3 से कम कितना होता है? 2। पर कम किस हिसाब से करने? इधर वाले 2 लेने, ये वाले 2। यानी पहले हमने क्या किया था? ये 1 ले लिया, फिर हमने ये 2 ले लिए, फिर हमने ये तीनों के तीनों ले लिए, ठीक है। अब जो इधर जा रहे हैं हम क्या करेंगे? इधर वाले 2 लेंगे, फिर इधर वाला क्या लेंगे? 1 लेंगे। तो अब आपको क्या करना है? इधर वाले 2 लेने, तो यानी कि 14 और 0 2। अब आगे आपको क्या करना है? फिफ्थ में 2 के बाद कितना आता है? 1 आता है। 1 आता है तो इधर वाला 1 जोड़ा ले लेंगे, 1 और 0, ठीक है। लास्ट वाला जोड़ा क्या है? 1 और 0। फिर से देख लो हमने क्या किया है। फर्स्ट में हमने यहाँ से 1 जोड़ा चक्का था और यहाँ पे रख दिया। सेकंड में 2 जोड़े चक्के और यहाँ पे रख दिए। थर्ड में तीनों के तीनों चक्के और यहाँ पे रख दिया। फोर्थ में हमने क्या किया? इधर आ रहे तो इधर वाले 2 लेने। आपको क्या करना है? यहाँ पे 3 है, 3 से कम 2 थे तो इधर वाले 2 जोड़े लेने, यानी 14 और 0 2, ठीक है। फिर फिफ्थ में क्या करेंगे? इधर चल रहे हैं तो इधर वाला 1 ले लेंगे, 1 और 0, ये वाला जोड़ा। अब आपको बाहर वाले ग्रुप को सीधा गुणा करना है और ये मैंने क्या कर दिया? सीधा गुणा कर दिया। इसको और इसको क्या करना है? सीधा गुणा करना है। और ये जो बीच वाले ग्रुप, साइड वाले 2 और 4 नंबर ग्रुप है जिनमें 2 जोड़े हैं, उनको क्या करना है? तिरछा गुणा करना है, ठीक है। अब ये 3 नंबर जो आपका ग्रुप है इसको क्या करना है? आपको बाहर वालों को तो तिरछा करना है और बीच वालों को क्या करना है? सीधा गुणा करना है, ठीक है। फिर से ध्यान रख लो ग्रुप बनते कैसे, या फिर आप भूल जाओ तो आपको क्या करना है? ये पूरा का पूरा यहाँ पे उतार लेना है, ठीक है। इधर से 2 ग्रुप यहाँ पे रख दो, इधर वाले 2 यहाँ पे रख दो, इधर वाले 2 इधर रख दिए और इधर वाले 2 इधर रख दिए। फिर एक की बारी आती है 2 के बाद, इसका 1 इधर रख दो और इधर आते हैं तो इधर वाला 1 इधर रख देंगे, ठीक है। या फिर जो पहले मेथड काम में दिया था वो भी आप काम में ले सकते हो। अब देखो अब आपको करना क्या है? स्टेप सेकंड में आपको करना है ये जो गुणा है इनकी क्रिया करनी है, ठीक है। तो यानी कि गुणनफल करने पर गुणनफल कैसे होगा? जैसे 1 को 0 से गुणा करना है तो 1 इंटू 0। यहाँ पे देखो 2 को किससे करना है? 1 से। बीच में चिन्ह किसका लगाना है? प्लस का। 0 को किससे करना है? 4 से। यहाँ पे जो बाहर वालों को तिरछा करना है
एक को तो करना है 8 से, बीच चिन्ह किसका, प्लस का। 0 को करना है 7 से, बीच चिन्ह किसका, प्लस का। और ये जो बीच वाला इसको क्या करना है, सीधा करना है, यानी कि 2 को 4 से। यहाँ पे आपका क्या लगाते जाओगे, बीच में ये स्लैश लगाते जाओगे, ठीक है। 2 को किससे, 7 से, और 4 को किससे, 8 से। ये क्या लगा, बीच में क्या लगाते जाओगे, स्लैश। 7 को किससे, 8 से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 1 को 0 से गुणा करते हैं, क्या आता है, 0 आता है, 0 एकम 0। 2 को 1 से गुणा किया, 2 प्लस 0 से इसको गुणा करें तो 0 हो जाएगा, स्लैश का स्लैश। 8 एकम 8 प्लस 0 को 7 से करेंगे 0 प्लस 4 दूनी 8। यहाँ पे चलते हैं 7 दूनी 14 प्लस 8 चौके 32। यहाँ पे क्या है, 7 × 8 तो 7 × 8 56, ठीक है। आगे चलते हैं 0 का 0, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 का 2। यहाँ पे 8 और 8 कितने हो गए, 16। यहाँ पे 14 और 32 को जोड़ना है तो पहली संख्या में पहली जोड़ो, 4 और 2 6, दूसरी में दूसरी जोड़ेंगे 3 और 1 4। आगे क्या है हमारे पास है, 56 है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, करना क्या है, सभी में एक एक संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे देखो 2 है ना, इनको आपको क्या बनानी है, एक एक संख्या बनानी है। कैसे बनेंगे ये देखो। अब ये जो 5 है, इस 5 को हम क्या किधर भेज देंगे, आगे भेज देंगे। आगे भेजने के किस, भेजने के लिए किसका चिन्ह लगाते हैं, ये जो एरो का चिन्ह है ये लगाते हैं। 5 को मैं यहाँ से आगे भेजूंगा तो यहाँ पे ये 46 और ये 5 ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 51 हो जाएंगे। तो बाकी मैं सेम लिख रहा हूँ, 0 2 16, ये कितने हो जाएंगे, 5 इधर आ गया तो 51, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे 6। अब देखो यहाँ पर भी 2 संख्या है तो इसका 5 भी हमें क्या करना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा। और इधर भेजने के लिए किसका चिन्ह लगाते हैं, ये जो एरो का चिन्ह है ये लगाते हैं। 0 का 0, 2 का 2, 16 का। अब आपको क्या करना है, इसमें ये 5 ऐड करना है तो 16 5 कितने हो गए, 21। यहाँ पे कौन बच गया, यहाँ पे 1 और 6 का 6। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो 2 संख्या है, 2 संख्या तो इसका 2 कहां पे भेजोगे, आप इधर आगे भेजोगे। ये आ जाएगा 0 4, 2 और 2 4 होते, 1 1 और 6। सभी में देखो एक एक संख्या हो गई, एक एक संख्या हो गई तो ये बीच वाले स्लैश हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। 0 लिखना कोई आवश्यक नहीं है। 41 16, यानी कि 147 को 28 से गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 41 से 16। लास्ट में आपको क्या लिखना है, अतः लिखना है। अतः 100 कितना था, 47 को 28 से गुणा करने पर कितना आता है, 41 से 16 प्राप्त होता है। यह था किससे, सूत्र ऊर्ध्वक्रिय व्यायाम से गुणा। आपके जो सिलेबस है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन है जिससे आपको इस सूत्र से करना है, बाकी और अलग मेथड से है जो कि हम आगे देखने वाले हैं। हाँ तो आप देखते हैं कि जो सूत्र एकाधिक पीरियड है उससे गुणा कैसे किया जाता है। इस सूत्र से हमने कल क्या देखा था, जोड़ देखा था और बाकी देखा था। जोड़ और बाकी भी सूत्र से कर सकते हैं और गुणा भी सूत्र से हम कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ क्या क्राइटेरिया है जो कि आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अब क्राइटेरिया क्या है वो मैं लिख के बता देता हूं कि इस सूत्र की सहायता से, इस सूत्र की सहायता से हम उन 2 संख्याओं का गुणा कर सकते हैं जिनके चरम अंकों का योग क्या हो, जिनके चरम अंकों का योग 10 100 1000 या फिर 10 की क्या हो, कोई भी घात में हो, 10 की कोई भी घात में हो। ठीक है, तो ये इसका क्या क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है कि इस सूत्र की सहायता से हम सिर्फ और सिर्फ उन संख्याओं का गुणा कर सकते हैं जिनके चरम अंकों का योग क्या हो, या तो 10 100 1000 हो या फिर 10 की कोई भी घात में हो। तो हम उन सब संख्याओं को क्या कर सकते हैं, इस सूत्र की सहायता से गुणा कर सकते हैं। अब चरम अंक क्या होते हैं, ये हमने कल देखा था। चरम अंक हम बोलते हैं इकाई अंक को, ये भी आपको ध्यान रखना है। चरम अंक किसको बोलते हैं, इकाई अंक को बोलते हैं। ठीक है,
अब इस सूत्र से गुणा करने की जो विधि है वो क्या होती है, ये देखते हैं। ठीक है, विधि होती है कि निखिलम अंक इंटू निखिलम अंक प्लस 1, निखिलम अंक प्लस 1। ये 1 क्यों किया है, क्योंकि इस सूत्र का नाम ही क्या है, सूत्र एकाधिकेन पुरीयन। आपको क्या करना है, एक अधिक करना है। इसका मतलब क्या होता है, एकाधिकेन का मतलब होता है एक अधिक करना। पुरीयन का मतलब पूर्व के अंक का, पहले के अंक का आपको क्या करना है, एक अधिक करना है। और पहले के अंक को हम क्या बोलते हैं, निखिलम अंक बोलते हैं। निखिलम अंक का आपको क्या करना है, एक अधिक करना है, और एक अधिक करके उसको निखिलम अंक से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। और स्लेश में आपको क्या करना है, वो भी ध्यान में रखना है। स्लेश में आपके जो चरम अंक है, जिनका योग आपके पास 10 या फिर 100 या फिर 1000 या फिर 10 की कोई भी घात में आ रहा है, उनको आपको क्या करना है, चरम अंकों का गुणनफल करना है। ठीक है, अब ये ध्यान में रखना भाई, यहाँ पे चरम अंकों का गुणनफल कर रहे हैं, पर इस सूत्र का क्राइटेरिया देखने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ करके देखते हैं। अगर इसमें आता है, क्राइटेरिया में आता है, फिर हम सूत्र लगाते हैं, तब हम चरम अंकों का क्या करते हैं, गुणनफल करते हैं। और इस सूत्र से गुणा करने के लिए आपको एक चीज और भी ध्यान में रखनी है, जो मैं नोट में लिखवा देता हूं। यदि चरम अंकों का योग 100 हो तो दाईं तरफ 4 अंक आएंगे। अगर आपके पास 4 अंक नहीं आ रहे तो आपको वहां पे 0 लगा के 4 अंक बनाने पड़ेंगे। ये आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। या फिर यदि चरम अंकों का योग 1000 हो तो दाईं तरफ कितने अंक आएंगे, दाईं तरफ 6 अंक आएंगे। यानी इसका आपको पता कैसे चलेगा, पता चलेगा आपको, ये जो मान लो 100 योग आ रहा है, तो 100 में आपके पास कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो 2 को आपको क्या करना है, डबल करना है। तो डबल करोगे तो कितने आ रहे हैं, 4 अंक आ रहे हैं। यहाँ पे 1000 में आपके पास कितने जीरो है, 3 जीरो है। तो 3 को आप डबल करोगे तो कितने हो गए, 6 हो गए। तो यानी जितने जीरो है उनको आप डबल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दाईं तरफ आपके पास कितने अंक आने वाले हैं। ठीक है, अब हम करते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 8 तक हमने कर लिया था, एग्जाम्पल नंबर 9 है। एग्जाम्पल नंबर 9 में आपको क्या दे रखा है, 588 इंटू 512। तो पहले इस सूत्र का उपयोग करने के लिए हम क्या चेक करते हैं, क्राइटेरिया चेक करते हैं कि इस मतलब ये जो मल्टीप्लिकेशन है, इस पे ये सूत्र लागू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इस क्राइटेरिया के लिए हम क्या करते हैं, चरम अंकों का योगफल देखते हैं। चरम अंकों का योगफल देखते हैं। यहाँ पे देखो, चरम अंक किसको बोलते हैं, इकाई अंक को। ठीक है, इकाई अंक का जोड़ करके देखो, यहाँ पे 8 और 2 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। हमें क्या चाहिए, जो योगफल है वो 10, 100, 1000 या फिर इसकी कोई भी घात में आ सकता है, ये चाहिए। तो इन दोनों का योग 10 हो रहा है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हमें लगा सकते हैं। पर आगे हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इसमें, क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 51 बच गया और यहाँ पर क्या बच गया, 51 बच गया। और हमें जो विधि है वो क्या बोलती है कि आपको करना है निखिलम अंक इंटू निखिलम अंक प्लस 1। ये निखिलम अंक दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं है, तो आप इसका एक कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास 58 है, यहाँ पे आपके पास क्या है, 51। अगर ये दोनों सेम होते तो आप क्या करते, जैसे मान लो आपके पास ये 6 होता तो आप 6 में 1 ऐड करके यहाँ पे क्या कर देते, 6 और 1 यहाँ पे आगे 7 से गुणा कर देते। तो यहाँ पे ये दोनों क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको चरम अंक है ना, वो 2 लेने, 2 साथ में लोगे तो अब जो निखिलम अंक बचेगा, ये देखो सेम है, दोनों तरफ क्या बचा है, सेम बचा है, 5 5। अब इनको जोड़ के देखो, 88 और 12 को आप जोड़ोगे, 8 और 2 10, एक क्या हो गया पाई, 8 1 9, 9 और 1 10, यानी 100। ये भी क्या आ रहा है, 10 की घात में आ रहा है, यानी कि अभी क्या चाहिए, 10 100 1000 इसमें से 10 की घात में आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें इसका जो क्राइटेरिया वो इसमें आ रहा है, ये सूत्र इस पे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये सूत्र साइड में या तो कहीं पे लिखा होना चाहिए या फिर ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, करना क्या है, स्लैश में आपको करना चरम अंकों का गुणनफल, यानी चरम अंक हमने क्या लिए, 88 और 12। ये देखो स्लैश में क्या करना है, चरम अंकों का गुणनफल। ये इसकी क्या होती है, विधि होती है, जो आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, निखिलम अंक इंटू निखिलम अंक प्लस 1। निखिलम अंक हमारे पास क्या बचा है,
अब निखिलम अंक होता क्या है, ये हमने पिछले वाली वीडियो में देखा था। निखिलम अंक होता है चरम अंकों को छोड़कर जितने भी अंक होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, निखिलम अंक। तो ये हमने चरम अंक लिए, तो ये क्या है हमारा निखिलम अंक। अब क्या करना है, निखिलम अंक इंटू निखिलम अंक प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 और 1 6 हो गया स्लेस। अब देखो इसको इससे आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो 12 इंटू कितना होता है, 12 इंटू होता है 100, साइड में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 12 इंटू होता है 96, 96 का क्या आ गया 6 आ गया। हाथ पाई कितनी होगी 9, फिर से 12 इंटू कितना होगा 96 होगा। 96 और 9 जोड़ के देख लो कितने होते हैं, 9 और 6 15, 9 और 1 10, यानी कि 105। ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे गुणा कर दिया, ठीक है। अब ये क्या होगा 6 पंजो 30, 10 से 56। अब आपको देखना है कि इसका आधार कितना है। आधार आपको कैसे पता चलेगा कि ये आधार या फिर चरम अंकों का अपना जो योग आया था वो कितना आया था, 100 आया था। 100 में कितनी जीरो, 2 जीरो। आगे आपके पास संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 दूनी 4, और यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी संख्या कितनी है, दाईं तरफ 4 है। तो आपके कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ स्लेश हटाना है और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गुणा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में आपको लिखना है अतः 588 व 512 को गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, 30 10 56 प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसी पे आपके एक और एग्जांपल दिया हुआ वो देख लेते हैं, इसलिए मैं ये दोबारा थोड़ा इरेज कर रहा हूं। एग्जांपल नंबर 10, ये दिया हुआ आपको 842 इंटू 858। अब इसमें भी वो सेम प्रोसेस होगी। आपको देखना है चरम अंकों का योग कितना हो रहा है, 10 या 10 की कोई भी घात में आ रहा है क्या। आप देखोगे ये निखिलम अंक है, ये दोनों सेम है। आगे देखो ये सेम नहीं है, तो आपको ये निखिलम अंक में रखना है, बाकी बच गए वो किस में रखने, चरम अंकों में रखने। तो ये चरम अंक इनका जोड़ करके देखो आपके पास वो हो रहा है क्या, 58 और 42 का आप ऐड करोगे तो 8 2 10, एक हाथ पाई, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 100 आ रहा है। इसका मतलब अपना जो फॉर्मूला वो इस पे क्या हो सकता है, अप्लाई हो सकता है। फॉर्मूला क्या बोलता है कि चरम अंकों का इधर वाली साइड में क्या कर दो, गुणा कर दो। ये स्लेश लगाया और चरम अंक यहाँ पे 42 है और यहाँ पर 58 है, इनका क्या कर दिया हमने, गुणा कर दिया। अब इधर क्या करना है, इधर आपको करना है निखिलम अंक इंटू निखिलम अंक प्लस 1। निखिलम अंक आपके पास 8 है, 8 में आप क्या कर दोगे, 1 ऐड कर दोगे, ठीक है। ये हो गया आपका 8 इंटू 8 और 1 9। अब इसका गुणा किससे करोगे, आप अपने हिसाब से आप कौन सा मेथड लगा सकते हो। बाकी आप इसमें ऊर्ध्वक्रिय व्यायाम सूत्र भी लगा सकते हो। कैसे, 42 और 58 का आप गुणा करोगे, बाहर वाले हमें पता है सीधा होते हैं और बीच वाले हमें पता है क्या होते हैं, तिरछा होते हैं। 4 पंजो 20, यहाँ पे क्या होगा 832 प्लस 5 दूनी 10 स्लेश। अब इधर साइड वाला सीधा होगा, 8 दूनी 16। क्या किया मैंने, बाहर वाले सीधे होते हैं और ये जो बीच वाले ये क्या होते हैं, तिरछे होते हैं। मैंने 4 पंजो 20 इसको सीधा कर दिया, ये क्या हो गया 8 चौक 32 और 5 दूनी 10, और ये बाहर वाला क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा 16। ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसको ऐड करके लिख देते हैं, इसमें 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 42। इसका एक इधर भेजेंगे तो इधर आएगा ये, तो 42 से 43, इसका 4 आगे भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4। तो आपके पास आ गया 24 से 36, ठीक है। अपने मेथड से उस मेथड से भी आप कर सकते हो। जैसे 42 और 58 को आप ऐसे करते हो ना, ऐसे 8 दूनी 16, 832 और 1 33, 5 दूनी 10, एक क्या हो गया हाथ पाई, 520 20 और 1 21, उससे भी इतना ही आने वाला है। 24 36 इससे है और 24 36 इससे है। तो आप पे डिपेंड करता है आप कौन से वाले से करते हो। अब देखो आपके पास जो चरम अंकों का योगफल था वो कितना था, 100 था। 100 में कितनी जीरो, 2 जीरो, 2 का डबल कितना 4, और हमारे पास यहाँ पे 4 अंक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे आप क्या करते हो, 9 इंटू 72 और 24 से 36। अब क्या करते हैं, स्लेश को हटा देना है, तो आपके पास आ गया 72 24 36, और लास्ट में आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, अतः है वो लिख दोगे। अतः में आपको क्या लिखना है, 842 और 858 को गुणा करने पर कितने प्राप्त होते हैं, 72 24 36 प्राप्त होते हैं। अब गुणन संक्रिया के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने करवाते हैं। बाकी अब आपके आगे है वर्ग संक्रिया, वो देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ।
अब आप देखते हैं वर्ग संक्रिया। वर्ग संक्रिया क्या होती है? वर्ग संक्रिया एक विशेष प्रकार का गुणा है। क्या एक विशेष प्रकार का गुणा है जिसमें क्या होता है, जो मान लो हमारे पास कोई संख्या है उसको उसी से गुणा करते हैं। जैसे 8 है, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 8 की क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर। और स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो वर्ग संक्रिया एक प्रकार से क्या है? गुणा ही है, पर इसे एक विशेष प्रकार का गुणा कह सकते हैं जिसमें क्या होता है, जो संख्या है वो अपने आप से वापस क्या होती है? गुणा होती है। तो वैदिक मैथ्स में इसका उपयोग कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अब वर्ग संक्रिया पर वैदिक मैथ्स में कई हर एक फॉर्मूले से अलग अलग होता है। फॉर्मूला यानी कि ये जो सूत्र दिए हैं वैदिक मैथ्स से, हर एक सूत्र में अलग अलग मेथड दिया हुआ है। पर आपके जो सूत्र है वो निखिलम है। फिलहाल जो पिछले वाला सिलेबस था उसमें आपके क्या कितने सूत्र थे? 5 सूत्र थे। पर अब जो अपडेटेड सिलेबस आया है उसमें आपके सिर्फ और सिर्फ कौन सा सूत्र है? निखिलम सूत्र है। अब निखिलम सूत्र है उसकी विधि देख लेते हैं हम क्या होती है। फर्स्ट में बता रहा हूँ आपको आधार विधि, यानी आपको अगर आधार दिया हुआ हो तो आप विधि को कैसे काम में लोगे। आधार विधि क्या होगी? संख्या की आपको क्या करनी है? स्क्वायर करनी है। स्क्वायर का मतलब संख्या का क्या हो गया? वर्ग हो गया। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है? संख्या प्लस विचलन स्लैश विचलन का स्क्वायर। यह हो गई हमारी कौन सी विधि? आधार विधि। और सेकंड होती है उपाधार विधि। इसमें हम संख्या का स्क्वायर कैसे करेंगे, वर्ग कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। उपाधार में आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो फॉर्मूला है इसको आपको यहाँ पे किससे गुणा कर देना है? उपाधार से गुणा कर देना है। ये हो जाएगा उपाधार अंक। उपाधार से नहीं, उपाधार अंक से गुणा करना है आपको। ठीक है, उपाधार अंक इंटू संख्या प्लस विचलन स्लैश विचलन का स्क्वायर। बाकी क्या है? सेम टू सेम है। विचलन का स्क्वायर, संख्या प्लस विचलन, सिर्फ यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? उपाधार से गुणा कर दिया। अब आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन इस वर्ग संक्रिया में दे रखा है वो है, संख्या आपको दे रखी है 17। तो सबसे पहले आप इसमें क्या देखोगे? आधार देखोगे, क्योंकि आपको ये देखना है कि पहले आधार विधि लगेगी या फिर उपाधार विधि लगेगी। आधार को आपको कैसे पता चलेगा? अगर कोई भी संख्या 100 से छोटी है, हमेशा याद रखना उसका आधार कितना होता है? 10 होता है। ये संख्या 100 से छोटी है तो इसका आधार कितना होगा? 10 होगा। अब क्या देखते हैं? विचलन। विचलन के लिए मैंने कल फॉर्मूला बताया था। विचलन कैसे निकालते हैं? विचलन निकालते हैं कि आपको कोई भी संख्या दी हुई है, उस संख्या से आप या तो आधार घटा दो या फिर आपके पास उपाधार है तो क्या घटा दो? उपाधार घटा दो। आपके पास संख्या कितनी है? 17। 17 में से आप आधार घटाओगे, 17 घटाओगे तो आपके पास कितना बच गया? 7 बच गया। या फिर इसको सेकंड तरीके से देख सकते हो कि 10 में कितने और जोड़ो तो कि 17 हो जाए। 10 में आप कितने जोड़ोगे? 7 जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका आधार कितना हो गया? सॉरी, विचलन कितना हो गया? 7 हो गया। अब इसे नीचे आप क्या लिखोगे? इसके फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला आपके पास क्या है? संख्या की स्क्वायर इज इक्वल टू संख्या प्लस विचलन। ये फॉर्मूला बार बार लिखोगे तो आपको क्या याद हो जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, ये क्या लिख दिया मैंने? फॉर्मूला लिख दिया। अब करना क्या आपको? यहाँ से देख देख के लिखना है सब कुछ, और कुछ नहीं करना है। संख्या आपके पास कितनी है? 17। विचलन आपके पास कितना है? 7 है। 17 प्लस 7, विचलन की क्या किया हमने? स्क्वायर करनी है। स्क्वायर करनी है तो 7 की स्क्वायर। देखो पहले संख्या है, मैंने क्या लिख दी? संख्या लिख दी। फिर क्या? विचलन। विचलन हमारे पास 7 है तो प्लस 7 लिख दिया। और आगे क्या करना है? विचलन का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करना है यानी कि 7 का क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। अब देखो 17 और 7 कितना होता है? 24 होता है। स्लैश 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो आधार में हमारे पास 0 कितनी है? 1 0 है। 1 0 तो हमें यहाँ पे जो संख्या वो 1 रखनी है और बाकी इस 4 को इधर लेके आएंगे, इधर लेके आएंगे। और इधर लाने के लिए चिन्ह किसका लगाते हैं? एरो का लगाते हैं। ये आपके पास क्या हो जाएगा? 2। ये 4 इधर आके इसमें ऐड होगा। 4 4 कितने होगा? 8 9। अब हमारे पास यहाँ पे एक संख्या तो हम स्लैश को हटा सकते हैं। यहाँ पे हो गया 289। तो जो 17 हमारे पास संख्या थी उसका वर्ग कितना होगा? 289 होगा। हाँ, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 में आपके पास संख्या क्या है? 98। तो ये आपको किसके पास लग रही है? 100 के पास है तो लाख कितना हो जाएगा? 100।
अब आप विचलन कैसे निकालोगे, आपको ये देखना है कि 100 में से कितने माइनस करूं कि 98 आ जाए। उसमें ऐड क्यों किया था, वो 17 था, अब 10 में ऐड करेंगे तभी तो ये आएगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब मैंने 0 2 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आधार में आपके पास 2 0 है, 2 0 तो आपके पास विचलन में भी कितने होने चाहिए, 2 अंक होने चाहिए। फॉर्मूला सेम रहेगा, कोई भी फॉर्मूले में चेंज नहीं होगा। और आपको क्या करना है, यहाँ से संख्या देख देख के उधर लिख देनी है। संख्या देखनी है तो संख्या आपके पास कितनी है, 98। अब इस बार से माइनस का जाएगा, क्योंकि विचलन आपका किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। -2 स्लेश विचलन का क्या है, स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 98 से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 96। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो गया। तो आपको 0,4 लिखना है, क्योंकि यहाँ पे कितने अंक है, 2 अंक है। क्या लिखना है, 0,4 लिखना है। अब आधार में 2 0 है, तो यहाँ पर आपके पास 2 अंक होने चाहिए, जो कि पहले से तो आपके पास क्या आ जाएगा, 96 0,4। अब यहाँ पे ये माइनस का पर स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस से माइनस गुणा होगा, -2 इंटू -2, माइनस गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, 0,4। यानी कि 98 का जो स्क्वायर है वो कितना आएगा, 96 0,4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन में हमें जो संख्या वो क्या दी हुई है, 104। आधार सेम रहेगा 100, क्योंकि आधार के पास है, सॉरी 100 के पास है, ठीक है। अब इस बार आधार में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास क्या आएगा, 104। अब ऐड कितना करना है आपको, 4 ऐड करना है। 2 संख्या क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 0 2 है, 2 0, इसलिए हमारे पास विचलन में भी कितने होने चाहिए, 2 अंक होने चाहिए। सेम प्रोसेस रहेगी, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखने के बाद आपको इधर से संख्या देख के लिख देनी है। संख्या आपके पास कितनी है, 104 प्लस विचलन आपके पास कितना है, 0,4, और यहाँ पे आपको क्या करनी है, विचलन की स्क्वायर, यानी कि 0,4 की स्क्वायर। 104 और 4 कितने हो गए, 108। 400 कितने, 16 होंगे। अब देखो आधार में 2 0 है, 2 0 तो आपके पास आगे आएंगे भी कितने होने चाहिए, 2, जो कि पहले से है, तो हम किसको हटा देंगे, इसलिए इसको डायरेक्ट हटा देंगे। ये हमारा क्या आ गया, 104 का स्क्वायर आ गया। अब जो आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्या है, 4 है। 4 में आपको क्या करना है, 115 की स्क्वायर, ठीक है। 115 की स्क्वायर करोगे तो आपको ये देखना है कि 115 किसके पास आता है, 100 के पास आता है। आधार आपके पास कितना आ गया, 100। अब 100 में आप कितने और ऐड करोगे कि आपके पास 115 आ जाए, तो आपको 15 ऐड करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो गया आपके पास विचलन। ये आने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधे यहाँ पे मान रखना आपको। संख्या आपके पास 115 है और विचलन आपके पास कितना है, 15 है। और यहाँ पे आपको क्या करनी है, 15 की स्क्वायर। 15 और 15 कितने हो गए, 130। 15 की स्क्वायर या तो आपकी याद होगी, याद नहीं है तो आप दूसरे मेथड से कर सकते हो। 15 की स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, 1 की स्क्वायर होती है 1, 5 की स्क्वायर होती है 25, 5 से कम 5, 5 दूनी 10। अब इस 10 को क्या करना है, आपको इधर से एक संख्या छोड़ के जोड़ना है, ठीक है। इसको 5 को मैंने छोड़ दिया, एक संख्या को अब जोड़ना है इसको। ये कितना हो गया, 5 2 2 225। 15 की स्क्वायर या तो आप याद से रख सकते हो, नॉर्मली 20 तक स्क्वायर आपको याद होती है, तो 15 की ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। या फिर आप अपने मेथड से निकाल लेना, या फिर आप वैसे भी निकाल सकते हो। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करके इतना ही आने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 0 2 है और अंक कितने आ रहे हैं, 3, यानी कि इस 2 को इधर भेजना होगा, हमें इधर भेजना होगा। ये 2 इधर आके इसमें जुड़ेगा तो 130 और 2 कितने हो गए, 132, और इधर क्या बच जाएगा, 25। अब हमारे पास यहाँ पे 2 अंक है, तो हम स्लैश को क्या कर देंगे, डायरेक्टली हटा देंगे। ये हमारे पास किसका स्क्वायर आ गया, 115 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। हाँ, तो अब जो आगे आपके एग्जाम्पल बुक में दिए हैं वो है ऊपर आरेखी पे। इस पे ऊपर आरेखी पे 5 नंबर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है जो संख्या है वो आपके पास है 23। अब इसमें आधार कितना होगा, मैंने बताया था अगर आपके पास 100 से छोटी संख्या है तो आधार हमेशा कितना होता है, 10 होता है। तो 100 से छोटी संख्या का आधार कितना हो गया, 10 होगा। और ये 10 से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इसमें आपके पास क्या आएगा, उपाधार भी आएगा। उपाधार आपके उपाधारण काम में आने वाला, तो उपाधारण कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। उपाधार निकालते कैसे, उपाधार निकालते जैसे मान लो कि ऊपर 3 तो विचलन है, बाकी बच गए कितने, 20। 20 में आप किसका भाग दोगे, यानी कि आपको भाग देना है उपाधार में, आधार का भाग देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उपाधार अंक आ जाएगा।
उपाधार अंक आ जाएगा। उपाधार आपके पास कितना है 20 है, 20 में आप 10 का भाग दोगे तो आपके पास उपाधार अंक कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो आगे 2 है, 2 इधर वाला क्या होता है उपाधार होता है। ठीक है, उपाधार अंक 2 हो गया। आगे क्या करना है आपको विचलन लिखना है। अब विचलन आप आधार से नहीं निकालोगे, हमने उपाधार काम में लिया है तो आप उपाधार से विचलन निकालोगे। उपाधार हमारे पास कितना था 20 था, 20 में कितने और जोड़ूं कि हमारे पास 23 हो जाए, 3 जोड़ने पड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब इस बार फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि उपाधार के लिए हमारे पास फॉर्मूला दूसरा है। क्या है, ऊपर वाले फॉर्मूले को सिर्फ और सिर्फ किससे गुणा करना है, उपाधार अंक से गुणा करना है। उपाधार अंक इनटू संख्या प्लस विचलन स्लैश विचलन का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूला हो गया। यहाँ से आपको संख्या देख देख के उधर लिखनी है और कुछ नहीं करना है। पहले क्या करना है उपाधार अंक, उपाधार अंक आपके पास कितना है 2 है, 2 उपाधार अंक लिख दिया। संख्या कितनी है आपके पास 23 है, प्लस विचलन आपके पास कितना है 3 है, वहां पे क्या करना है विचलन का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ये अगर 2 × 23 और 3 कितने होते हैं 26, 3 3 9, यहाँ पे 3 की क्या करनी है आपको स्क्वायर करनी है, 3 स्क्वायर कितनी होगी 9। अब आपको 26 को 2 से आप गुणा करोगे तो 26 दूनी 52, 9 का 9। अब देखना आधार में 0 कितनी है, एक 0 है और यहाँ पे हमारे पास अंक भी 1 है तो हम स्लैश को डायरेक्ट हटा देंगे। यानी कि 23 की जो स्क्वायर होती है वो कितनी होती है 529 होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6 नंबर। ये आपके पास 64, ठीक है 100 से छोटा है, इसका मतलब आपके पास आधार कितना होगा 10 होगा। अब आपको देखना उपाधार कितना है, उपाधार 6, 10 को 6 से गुणा करेंगे 60 हो गया। 60 में आप कितने और ऐड करोगे आपके पास कितना आ जाए 64, तो आपके पास विचलन कितना आ गया 4, क्योंकि 60 में आपको कितने ऐड करने हैं 4 और ऐड करने तो आपके पास क्या हो जाएगा 64। सेम प्रोसेस रहेगी, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखने के बाद डायरेक्ट इसमें मान रख देना है। उपाधार आपके पास कितना है 6, संख्या प्लस विचलन, संख्या आपके पास है 64 प्लस विचलन आपके पास है 4 स्लैश यहाँ पे क्या करनी है विचलन की स्क्वायर, यानी कि 4 की स्क्वायर। 6 का 6, 64 और 4 कितने होते हैं 68 स्लैश 4 की स्क्वायर 4 चौके 16। अब क्या करना है आपको इस 6 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो 8 6 कितने होते हैं 48 होते हैं, 8 5 होगी 4, 6 6 36, 36 और 4 कितने हो गए 40। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है ये सेम टू सेम लिख देना 16 का 16। अब देखना आधार में 0 कितनी 1 0 है तो आपको यहाँ पे संख्या भी कितनी रखनी है 1 रखनी है, तो इस 1 को आप आगे भेजोगे तो 4 सौ 8 और 1 कितने हो गए 409 स्लैश 6 का 6। अब आपके पास एक अंक आ गया, एक अंक आ गया तो आप स्लैश को हटा सकते हो। इसका मतलब आपके पास जो 64 का स्क्वायर है वो कितना आ गया 4096 आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 में आपको संख्या दी हुई है 308। इसमें आपको आधार देखना है, आधार ये संख्या 100 से बड़ी है तो आधार कितना हो जाएगा 100 जाएगा। उपाधार में देखना है तो वही सेम प्रोसेस है, 3 उपाधार हो जाएगा। अब 3 को 100 से गुणा किया 300 हो गया, 300 में आप कितने और जोड़ोगे तो 308 हो जाए। आप क्या करोगे 8 जोड़ोगे पर आपको क्या लिखना पड़ेगा 08 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आधार में हमारे पास 0 कितनी है 2 है, यहाँ पर विचलन में अंक भी कितने होने चाहिए 2 अंक होने चाहिए। सेम फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। ठीक है, करना क्या आपको उपाधार लिखना है। उपाधार का आपके पास कितना है 3, संख्या प्लस से विचलन, संख्या आपके पास कितनी है 308 प्लस विचलन आपके पास कितना है 08 स्लैश में आपको क्या करना है विचलन की स्क्वायर यानी कि 08 की स्क्वायर। 3 का 3 यहाँ पे 8 और 8 16 हो गया 300, ये कितना 8 8 64। अब 3 को इससे गुणा करेंगे तो 8 3 6 3 18, 3 एकम 3, 3 और 1 4 और 3 3 9 स्लैश 64 का 64। अब आपको क्या करना है देखना है कि आधार में 0 कितनी है, आधार में 2 0 है और आगे अंक कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए, जो कि पहले से हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम स्लैश को क्या कर देंगे हटा देंगे 948 और 64। ये हमारी उपाधार विधि क्या हो गई
खत्म हो गई। अब आपकी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं वो मैं लिख देता हूँ, अगर आपके पास सही वाली बुक नहीं है आप उस हिसाब से कर लेना। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको खुद करने, सेम ये दोनों फॉर्मूले लगने वाले हैं, इनके अलावा कुछ भी नहीं लगने वाला है। तो एक्सरसाइज में मैं बता देता हूँ आपके क्वेश्चन कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपको स्केयर निकालनी है किसकी, 103 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, 95 की क्या निकालनी है, स्केयर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, 204 की स्केयर। और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, 225 की स्केयर। ये 4 क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक डाल दूंगा, वहां पे आप देख लेना। और बाकी आपको ये 4 खुद करने, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तभी ये फॉर्मूले आपके याद हो पाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट घनफल की तरफ। पहले वाली बुक में आपके जो ये वर्ग और घनफल है इन पे और भी सूत्र थे, पर अब जो अपडेटेड सिलेबस आया है उसमें आपके सिर्फ और सिर्फ वर्ग में एक ही विधि है, कौन सी, सूत्रनीति वाली। आपको एक ही तरह से याद रखना है, एक ही फॉर्मूला याद, ज्यादा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। ये आप देख लेना, ये 4 आपको खुद से करने जो कि एक्सरसाइज हुई है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 और ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अब चलते हैं घनफल की तरफ। घनफल क्या होता है, घनफल भी एक विशेष प्रकार का गुणनफल होता है। इससे करना आपको वही सूत्र निखिलम से करना है जो कि आप 8 में पढ़ भी चुके हो, 9 में भी पढ़ चुके हो। घनफल क्या होता है, घनफल होता है, मान लो आपके पास 8 है कोई संख्या, 8 को अगर लगातार आप 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, यानी कोई संख्या अपने आप से लगातार 3 बार आपस में मल्टीप्लाई है, तो उस जो संख्या होगी उस संख्या को हम क्या बोलेंगे, घनफल बोलेंगे। इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 8 की क्यूब। 8 की क्यूब मतलब 8 का घन, ठीक है। घन और घनफल एक ही बात होती है, ठीक है। 8 का क्यूब यानी कि आपको 8 को 8 से गुणा करना है, फिर आपको फिर से 8 से गुणा करना है। 8 को 8 से गुणा करोगे तो 8 का 64, फिर से 8 से करोगे तो 64 512, ठीक है। अब वैदिक मैथ से ये घनफल कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसी में वही सेम मेथड रहेगा, एक तो आधार विधि होगी और एक क्या होगी आपके पास उपाधार विधि होगी। तो आधार विधि देख लेते हैं पहले, किसी संख्या का घनफल कैसे करते हैं, संख्या की क्यूब। घनफल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संख्या प्लस फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आप फॉर्मूला भूल जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। संख्या प्लस 2 इंटू विचलन स्लेश 3 इंटू विचलन की स्क्वायर। इसको याद कर रहा हूँ भाई, लिख लिया होगा आपने अब तक, स्लेश विचलन का क्यूब। ये घनफल में फॉर्मूला आपको क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। दोनों में, हाँ दोनों में देखते हैं ऊपर आ रहे ये ऊपर विधि में आपको कुछ नहीं करना, जैसे उसमें क्या था ऊपर से गुणा, वैसे इनमें हम क्या करेंगे, ऊपर से गुणा करने, थोड़ी सी ध्यान रखने कैसे करने वो मैं आपको बता देता हूँ। सेम लिखना आपको संख्या की क्यूब। अब यहाँ पे देखो, इसको भी ऊपर से गुणा करना पड़ेगा आपको, और बीच वाली स्टेप को भी ऊपर से गुणा करना पड़ेगा। अब इनमें डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। 3 इंटू उपादान से गुणा करना है आपको, इंटू विचलन लास्ट वाले को आपको उपादान से गुणा नहीं करना है। तो ये ध्यान में कैसे रहेगा, ये आपको देखना है। घनफल है, घनफल किसको बोलते हैं, क्यूब को बोलते हैं। यानी हर एक स्टेप में आपके पास यहाँ पे क्या होनी चाहिए, क्यूब होनी चाहिए। इस स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है, विचलन की ऑलरेडी क्या है, क्यूब है, क्यूब का मतलब 3 घात होनी चाहिए। इस स्टेप में देखो आपके पास विचलन में क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर है तो इसको क्यूब बनाने के लिए हम किससे गुणा कर देंगे, उपादान से गुणा कर देंगे। 2 घात इसकी 1 घात इसकी, कितनी हो गई, 3 हो गई। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर क्या है, विचलन की कितनी घात है, 1 है, कितनी और चाहिए, 2 चाहिए। 2 चाहिए तो हम क्या कर देंगे, इसको उपादान की स्क्वायर से गुणा करें। ध्यान रखना है, इसको करना आपको उपादान की स्क्वायर से गुणा, फर्स्ट वाले को, फिर आपको करना उपादान से गुणा। यहाँ पे आपको किसी से गुणा नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे क्यूब ऑलरेडी है, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। क्या दिया है, किसका आपको घनफल निकालना है। आपको संख्या दी हुई है 12, ठीक है। 12 का आधार कितना होगा, 100 से छोटी है तो आधार कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
और विचलन कितना हो जाएगा 10 में कितना और जोड़ूं कि 12 हो जाए, 2 जोड़ना पड़ेगा। विचलन हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं आगे। आप आधार भी दिए तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाने वाले हो, आधार वाला। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, फॉर्मूला आपको लिखना है संख्या की क्यू इज इक्वल टू संख्या प्लस 2 इंटू विचलन स्लेश 3 संख्या प्लस 2 इंटू विचलन स्लेश 3 इंटू विचलन का स्क्वायर स्लेश विचलन की क्यू। ये आपके पास क्या है फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। हो सकता है आपके अब तक याद हो गया होगा क्योंकि आपने 8th में भी ये फॉर्मूला पढ़ा था और 9th में भी ये फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, अब देखो संख्या आपके पास क्या है, संख्या आपके पास है 12 प्लस 2 का 2, विचलन आपके पास कितना है 2 है, स्लेश 3 इंटू विचलन का क्या करना है स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, विचलन की क्यूब यानी कि 2 की क्यूब। 12 का 12, 2 दूनी कितना हो गया 4 स्लेश 3 का 3, यहाँ पर भी 2 दूनी 2 की स्क्वायर है, 2 दूनी 4, 2 की क्यूब कितनी होती है, क्यूब होती है 8। कैसे पता चला 2 को कितनी बार गुणा करना पड़ता है 3 बार, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, क्यूब का मतलब ये अपने आप कितनी बार गुणा है 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 12 और 4 कितने हो गए 16, 4 तेरी 12 और 8 का 8। अब आपको देखना है कि आधार में आपके पास जीरो कितनी है। आपके पास एक जीरो है तो आपके पास यहाँ पे एक अंक होना चाहिए, यहाँ पर भी एक अंक होना चाहिए, यहाँ पे 2 है। इस एक को हम क्या करेंगे आगे भेजेंगे, ये 16 और एक कितने हो जाएंगे 17, 2 8। अब यहाँ पर भी एक अंक है, यहाँ पर भी एक अंक है, तो स्लेश को क्या करते हैं हटा देंगे 17 28। तो जो 12 की स्क्वायर है वो कितनी आती है 17 28 आती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 105, 100 से बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या इसका मतलब आपके पास आधार कितना हो गया 100 गया। अब 100 में कितना और जोड़ूंगी ये आ जाए, तो आपको क्या जोड़ना है 5 जोड़ना है, तो आपके पास विचलन कितना हो गया 5 हो गया। सेम फॉर्मूला लिखना है क्योंकि ये क्या है आधार विधि है, ऊपर आधार होती है तो हम फॉर्मूले को क्या कर देते हैं यहाँ पे चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो संख्या क्या है आपके पास 105 प्लस 2 इंटू विचलन आपके पास इस बार कितना है 5 है, तो विचलन हमारे पास है 5 स्लेश 3 इंटू विचलन का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगी 5 की क्यूब, क्योंकि हमारे पास क्या है विचलन की क्यूब है। आगे चलते हैं 105 का 105, 5 दूनी 10, 3 का 3, 5 की स्क्वायर कितनी होती है 25, 5 की क्यूब, 5 की क्यूब का मतलब 5 को कितनी बार गुणा करना पड़ता है, करना पड़ेगा 3 बार। 5 को 5 से करते हैं पता है 25 होता है, फिर से 5 से करेंगे 25 बन जाए 125। या आप याद रख सकते हो या फिर गुणा करके देख सकते हो। ठीक है, वैसे आपके 10 जो क्यूब है वो क्या होनी चाहिए याद होनी चाहिए। 105 और 10 कितने हो गए 115, 25 75, 125 का 125। आधार में जीरो कितने, आधार में जीरो 2, तो आपको 2 अंक रखने हैं, यहाँ पे 2 रखने, एक को आगे भेजना पड़ेगा। ये आ गए 115, 75 और 1 76 25। यहाँ पर भी 2 अंक है, यहाँ पर भी 2 अंक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्लेश को हटा देंगे 115 76 25। तो हमारे पास जो 105 है उसकी जो क्यूब है वो कितने आ गए 115 76 25। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको किसकी क्यूब निकालनी है 98 की। 98 की क्या निकालनी है आपको क्यूब निकालनी है। इसकी क्यूब निकालने के लिए आपके पास आधार कितना होना चाहिए 100, क्या करोगे -2 करोगे, 100 में से कितने घटाऊं कि 98 आ जाए, 2 घटानी पड़ेंगे, तो इसमें हमारे पास कितना आ गया -2। 0 2 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आधार में हमारे पास कितनी 0 2 0, तो इसमें में हमारे पास अंक कितने होने चाहिए 2 अंक होने चाहिए। सेम फॉर्मूला लिखना है, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हाँ संख्या देखो आपके पास क्या है संख्या 98। अब देखो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस क्यों आया विचलन की वजह से, विचलन आपका किसका है माइनस का है, 2 का 2 इंटू विचलन भी क्या है आपके पास 2, 3 का 3, विचलन क्या है -2 है तो -2 का स्क्वायर स्लेश विचलन की क्यूब यानी कि -2 की क्यूब। अब आपको क्या करना है 98 -2 दूनी 4, यहाँ पे देखो क्या होगा 3, 2 की स्क्वायर कितनी होती है 2 दूनी 4 होती है, 0 4 लिख देता हूं इसको, 4 होती है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्क्वायर है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है -2 को -2 से 3 बार गुणा करना है,
तो यहाँ पे प्लस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया गुणा के, और ये एक माइनस हमारे पास फिर से रह गया, इसको गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी कितने हो गए 8। तो आपको लिखना है 0,8, किसके 0,8 माइनस के, किसके होंगे माइनस के होंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे इस बार क्या है क्यूब है, स्क्वायर नहीं है। 98 में से 4 माइनस करोगे तो कितने आ जाएगा 94, 4 तेरी 12, ये क्या है -8। अब यहाँ पे हमारे पास देखो आधार में 2 0 है तो 2 क्या होने चाहिए, अंक होने चाहिए, यहाँ पर भी 2 अंक है, यहाँ पर भी 2 अंक है, पर हम स्लेश को हटा नहीं सकते। क्यों नहीं हटा सकते, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है माइनस है, माइनस है, इसलिए हम इस स्लेश को हटा नहीं सकते। अब इस माइनस को हमें किसमें बदलना पड़ेगा, प्लस में। उसे बदलने के लिए हम देखो क्या करते हैं, हम यहाँ से एक संख्या आगे बढ़ेंगे, इस 12 को तोड़ेंगे, 12 को हम इस हिसाब से तोड़ सकते हैं 11 प्लस 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 11 और 1 कितना होता है 12 होता है, मैंने इसको क्या कर दिया तोड़ दिया। अब ये जो 1 है, इस 1 को मैं क्या कर रहा हूँ आगे भेज रहा हूँ, इसको आगे भेजेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, 11 का मैंने क्या लिख दिया 11। अब ये 1 है ना, ये 1 सीधा आगे नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, ये बोलता है मेरे को माइनस से डर लगता है, क्या बोल रहा है ये, मेरे को माइनस से डर लग रहा है, डर लग रहा है, तो ये क्या करेगा अपने साथ ये जो आधार है इसको लेके जाएगा, आधार को कौन लेके जाएगा, ये जो 1 आगे जाएगा ना सीधा आगे नहीं जाएगा, किसको साथ में लेके जाएगा, ध्यान रखना है, गड़बड़ हो सकती है यहाँ पे, क्या करना है आपको, ये 1 सीधा आगे नहीं जाएगा, ये अपने साथ किसको लेके जाएगा, आधार को लेके जाएगा, क्योंकि इसको माइनस से क्या लगता है डर लगता है, तो ये 1 आधार से गुणा होके जाएगा तो 100 एकम 100। अब देखो हमने यहाँ से भेजा तो 1 आगे था, पर जा क्या रहा है आगे 100 जा रहा है, ध्यान रखना है इसमें यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, आगे आपके पास 94 का 94, 11 का 11, यहाँ पे देखो क्या होगा 100 में से 8 माइनस करेंगे क्या आएगा 92। अब देखो आपके पास 2 अंक है, क्योंकि आधार में आपके पास 0 2 है, तो यहाँ पर भी आपके पास 2 अंक होने चाहिए, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें इसको हटा देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक सॉरी 98 का घनफल आ गया। आगे देखते हैं हमें किसका घनफल याद करना है, आगे हमें करना है 35 का घनफल। 35, इसमें आधार कितना होगा, 100 से छोटी संख्या है तो आधार सीधी सी बात है कितना होगा 10 होगा। अब इसमें उपाधार भी है, क्यों है, क्योंकि 10 से बहुत ज्यादा बड़ी संख्या है, उपाधार कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया, ये देखना आपको, ठीक है। पहले वाली संख्या क्या होती है उपाधार होती है। अब इसमें देखते हैं कितना है, 10 को 3 से गुणा किया 30 हो गया, 30 में कितने और ऐड करूंगी 35 हो जाए, 30 में आपको कितने ऐड करने हैं 5, ये क्या हो गया इसमें, आपको फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, इस बार चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया उपाधार आ गया। फॉर्मूला इस बार ये वाला लिखना पड़ेगा आपको, उपाधार की क्या है स्केल इनटू संख्या प्लस 2 इनटू विचलन स्लेश 3 इनटू उपाधार अंक इनटू विचलन का स्केल स्लेश विचलन की क्यूब, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। क्या करना है, उपाधारण की स्केल करनी है, उपाधारण क्या है आपके पास 3 है, 3 के आप क्या कर दोगे स्केल कर दोगे इनटू संख्या प्लस 2 इनटू विचलन, संख्या है 35 प्लस 2 इनटू विचलन आपके पास है 5, 3 का 3, उपाधारण भी आपके पास क्या है 3 है और विचलन आपके पास क्या है 5 है, तो 5 की क्या कर दोगे स्केल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 5 की क्यूब, क्योंकि विचलन यहाँ पे क्या है क्यूब है। 3 की स्केल कितनी होती है 9 3 इनटू 35, 5 दिन कितने 10, 10 और 35 से 45, ये हो गया 3 तेरी 9 इनटू 5 की स्केल कितनी होती है 25 स्लेश 5 की क्यूब हमने अभी देखी थी कितनी होती है 125 होती है। अब आपको क्या करना है, इसको 9 से गुणा करना है, 9 पंजे 45, 8 पाई हो गई 4, 9 चौक 36, 36 और 4 कितने हो गए 40। यहाँ पे इसको किससे करना है, फिर से 9 से करना है, 9 पंजे 45, 8 पाई 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 कितने हो गए आपके पास 22 हो गए, 125 का 125। अब देखो आधार में आपके पास 0 कितने 1 0, तो आपके पास यहाँ पे कितने कितने होने चाहिए, एक एक होने चाहिए। तो मैं क्या करूँ, यहाँ से ये जो 12 है इसको इधर भेज रहा हूँ,
12 को इधर भेजेंगे तो इसमें 12 ऐड हो जाएगा, इसमें 12 ऐड करेंगे तो 225 और 12 237। यहाँ पे कौन बच गया हमारे पास, अब 5 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें एक अंक रखना है, एक अंक रखना है। तो इस 23 को क्या भेजना पड़ेगा, आगे भेजना पड़ेगा। आगे भेजने के लिए हम किसका चिन्ह लगाते हैं, एरो का। 23 को यहाँ पे भेजेंगे, 23 और 5 कितने हो जाएंगे, 28। ये हो जाएगा 428 स्लेश यहाँ पे कौन बचा 7 स्लेश 5। अब एक एक संख्या है तो हम क्या कर सकते हैं, स्लेश को हटा सकते हैं। 428 7 और 5, ये क्या आ गया हमारे पास 35 का घनफल आ गया। ठीक है, आगे हमें ज्ञात करना है किसका घनफल, 497 का, 497 का करना है। सौ से बड़ी संख्या है तो आधार कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उपाधार कितना है, 4 है। 4 को 100 से गुणा किया कितना आ गया, 400। यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, उपाधार 5 ले लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 को 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 500। अब हमें ये देखना है कि 500 में से मैं कितना माइनस करूं कि हमारे पास कितना जाए, 497। तो आपको कितना माइनस करना है, 3 माइनस करना है। अगर हम 4 लेते तो यहाँ पे हमारे पास 400 होता, और 400 को 400 में हमें कितने ऐड करने पड़ते, 97 ऐड करने पड़ते। और 97 में हमारे पास अगर विचलन आता तो यहाँ पे हमें विचलन की क्या करनी पड़ती, क्यूब करनी पड़ती। 97 की अगर हम क्यूब करते तो हमारा सवाल क्या हो जाता था, बहुत ज्यादा लेंथ हो जाता। इसलिए हमने ऊपर आगे कितना लिया है, 5 लिया है। फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या करना है। उपाधारक, उपाधारक आपके पास कितना है, 5। इसकी क्या करनी है आपको, स्केल। संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, संख्या आपके पास है 497 प्लस 2 इंटू विचलन आपके पास कितना, माइनस का 0 स्लेश 3 इंटू उपाधारक, 3 इंटू उपाधारक आपके पास कितना है, 5 है, इंटू विचलन का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 की क्यूब, क्योंकि विचलन की क्या है यहाँ पे क्यूब है। ये 5 की स्क्वायर 25 होती है। ये हो गया 497 माइनस 3 दूनी 6, 0 से लिख देते हैं इसको। ये हो गया 5 3 15 इंटू 3 की स्क्वायर करेंगे, 3 3 कितनी होती है, 9 की, सिंपल है ये 3 की क्यूब। अब देखो 3 की -3 की क्यूब, -3 की क्यूब करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, पर एक माइनस हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा। 3 3 9, 9 3 कितना हो गया, 27। किसका 27 है, माइनस का 27। अब करना क्या है आपको, 25 का 25, 497 में से 6 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 491 स्लेश का स्लेश। अब देखो 15 में कितना होता है, 135 माइनस 27 का 27। अब 25 को आपको इससे क्या करना है, गुणा करना है। तो 25 से कम 25 आता है आपके पास, कितनी हो गई, 2। 1 से कर दिया, किससे करोगे, 25 को 9 से। तो 25 नेमा कितना होता है, 25 नेमा होता है 225। 225 में आपको कितने और ऐड करने हैं, 2 और ऐड करने हैं। 200 कितने हो गए, 27 हो गए। 27 का 7 हमने यहाँ पे लिख दिया, आता है हमारे पास कितनी हो गई, 22 हो गई। अब 25 को हम किससे करेंगे, 4 से। 25 को 100 और 22 122। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस हटाना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम इसको तोड़ के लिखेंगे 134 प्लस 1 स्लेश माइनस 27 का 27, 122 75। अब देखो इस 1 को आगे भेजेंगे तो 1 सीधा आगे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसको माइनस से क्या लगता है, डर लगता है। तो साथ में किसको लेके जाएगा, आधार को लेके जाएगा। यानी कि हम भेजेंगे तो यहाँ से 1 को आगे, पर आगे जाके क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 134 स्लेश 100 माइनस 27, आपके पास ये क्या आ गया, 122 75 स्लेश 134 स्लेश 100 में से 27 माइनस करेंगे, आपके पास कितने बचेंगे, 100 में से 27 माइनस करेंगे तो 10 में से 7 गए 3, यहाँ पे बचा आपके पास 9 में से 2 गए 7, यानी कि आपके पास बचेंगे 73। 100 में से 27 माइनस करोगे क्या आएगा आपके पास, 73। अब आपको देखना आधार में आपके पास 0 कितने, 2। यहाँ पर आपके पास 2 होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपके पास 3 है तो आपको इस 1 को भी किधर भेजना पड़ेगा, आगे। ये हो जाएगा 122 75 और 1 क्या हो जाएगा 76,
यहाँ पे 34 73। अब देखो यहाँ पे भी 2 अंक है, यहाँ पे भी 2 अंक है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्लेश को हटा सकते हैं, 34 स्लेश को हटा सकते हैं 73। ये हमारे पास क्या आ गया, 497 का घनफल आ गया। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, गुणा सीखा, वर्ग सीखा और घनफल सीखा। कल की क्लास में हम सीखने वाले हैं भाग। तो अब तक मैंने जितना भी काम करवाया है वो आप अपनी खेल नोटबुक में नोट कर लेना, थ्योरी है वो थ्योरी की अलग कॉपी में नोट कर लेना, और जो इस एक्सरसाइज में घनफल के क्वेश्चन है वो मैं साइड में बता देता हूँ, उसके लिए आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है करके। घनफल के आपके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन आपके 15 का आपको क्या करना है, घनफल निकालना है। ये घनफल के क्वेश्चन जो पहले वाले थे वो किसके थे, वर्ग के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है, 91 का घनफल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, 32 का घनफल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या करना है, 208 का घनफल निकालना है। तो ये था बस, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।